कि आप तो सक्षम हैं, पर फिर भी आप मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं। मजदूरों की आवाज़ उठाते रहे हैं और इसके लिए हम जेल भी काटे हैं। अच्छा, इसके लिए जेल भी काटे हैं। ये जमीनी पत्रकारिता है या फिर आप कह लीजिए देहाती पत्रकारिता, क्योंकि वो हमारा गर्व है। आपको क्या लगता है कि कौन पार्टी ऐसी है जो जातिवाद के मुद्दे को ना लेकर के चलती हो? इस यूपी में यही होता आया है। योगी जी का हमारे पास भेज दीजिए यहाँ आके, तो योगी ने बहुत बढ़िया काम किया। चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं? ये दोनों भाई है वो। और हाँ, हम उनसे छोटा भाई हूँ, मना हमारे ऊपर घोटाला कर दिए है। चाहे वो बांटे चाहे हम भी बांट रहा हूँ। आप 3 भाई हैं, मोदी योगी और आप। हाँ, और आपके साथ घोटाला। हमारे साथ घोटाला कर, चाय हमारे घपला कर दिए। छोटे भाई छोड़ दिए आपने, ऐसे कैसे? जो घाटा निचले यही हाल है। मैंने 5,000 रुपया वो भर दिया। ये वो लोग हैं जो बोलते नहीं है, और जब बोल रहे हैं तो इनकी बातों को जरूर सुना जाए, क्योंकि आपको खबर में चटकारे चाहिए होते हैं, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। बोले भुट्टा भूंज रहा हूँ। सरकार को भुट्टा खिलाओ, 50 रुपया दिया। कह रही है सरकार को भुट्टा उट्टा खिलाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप जमीनी सर्वे, जमीनी हकीकत देख रहे हैं, और आज जहां हम हैं राजेंद्र नगर गाजियाबाद ये जगह लगती है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स खफा हैं कि भैया कानपुर नहीं आई, लखनऊ के इस क्षेत्र में नहीं आई, रायबरेली के इस क्षेत्र में नहीं आई, तो माफी चाहते हैं। फिर से प्रस्थान करेंगे, आपके क्षेत्र में जरूर आएंगे, पर फिलहाल हमें जिला गाजियाबाद लौटना पड़ा, या गाजियाबाद कह लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे सुनिएगा। अब सबसे पहले जो मेरी कंप्लेन है, शिकायत है, वो ये है कि आपने कहा था कि मैडम ट्विटर हैंडल बनाइए। वो ट्विटर हैंडल बन चुका है, पर घंटों से वो ट्विटर हैंडल बन चुका है, पर आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे ये हमें नहीं पता। इतना बड़ा हमारा परिवार है, और आप लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ मैडम आप होंगी वहाँ ताकतवर तरीके के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, तो कैसे इतनी पीछे रह गए आप लोग? जुड़िए, फटाफट ट्विटर पे जाइए, और देखिए जल्दी से लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा ज्योतिष चौहान ने कहा कि बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो सीधे जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक खोजिए और ट्विटर पर जरूर जुड़िए। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, वहां मैं जरूर जवाब दूंगी, और मुझे टैग भी करिए। अब सीधे मैं टॉपिक पर आ जाती हूँ भैया। देखिए, अखिलेश यादव भी यूपी नंबर 1 बोल रहे हैं, वहीं बीजेपी भी कह रही है यूपी नंबर 1। अब दोनों के यूपी नंबर 1 में बहुत अंतर है। अब पहले बात कर लेती हूँ अखिलेश यादव के यूपी नंबर 1 में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी नंबर 1 बना बेरोजगारी में, भ्रष्टाचारी में और महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाया। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि यूपी नंबर 1 तो बना और विकास में ही बना। तो दोनों में अंतर तो बहुत है, और यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष सभी खड़े होंगे भैया। सीधे इन लोगों से जान लेते हैं, राजेंद्र नगर गाजियाबाद इस क्षेत्र में जनता क्या कहती है, किसको पसंद करती है, किसको ना पसंद करती है। आपके पास आती हूँ, क्या लग रहा है इस बार कि किसकी सरकार आने वाली है और किन मुद्दों के साथ आने वाली है? चलिए बताइए। यहाँ पे सरकार अब अखिलेश यादव जी की आएगी अब, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने आज तक यहाँ पे बहुत सारे काम करे हैं, लोगों के बीच में एक एक कार्यकर्ता उसका पहुंचा हुआ है। यहाँ तक कि 4 साल में बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने हम लोगों से वोट मांगी बुल ट्रेन के ऊपर, और हमसे वोट मांगी डिजिटल इंडिया के ऊपर। डिजिटल अभी मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, जिधर रोड पे जो देखिए अगर पानी कितना खड़ा गया, डिजिटल इंडिया। और गाजियाबाद का जो शहर है वो एज एक उन्होंने सिटी पूरी बड़ी बताई गई, नंबर 1 बताई गई, बढ़िया बन गया, बहुत बढ़िया बन गया है। लेकिन अगर मैं कैमरामैन से बेनती करूंगा, रोड पे एक बार कैमरा घुमा के दिखा दें कि ये बन चुका है, डिजिटल इंडिया बन चुका है या नहीं बन चुका। कह रहे हैं कि जरूर दिखाइए, तो भैया जिला गाजियाबाद दिखाइए, कितना बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल झक्का चकाचक हो पड़ा है। अब आप बताइए सर, क्या लग रहा है यूपी में इस बार सियासत किन मुद्दों के साथ होने वाली है? सर, अब विकास और विकास, विकास और विकास, विकास और विकास, ओनली विकास। तो जो विकास बताइए हमें। जो बीजेपी समर्थक है, बिल्कुल 100%। ये बीजेपी समर्थक हैं, और ये सभी इन्होंने बताई दी अपनी बातों से कि ये सपा समर्थक है। और दोनों ही बड़े चेहरे यहाँ पर देखिए, उनके समर्थक खड़े, बड़े चेहरों के समर्थक यहाँ पर खड़े, तो बात तो जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले आप बताइए कि बीजेपी ने क्या क्या विकास किया है? यहाँ नंबर 1 बिजली, जहाँ हम खड़े हैं
अब यहाँ पे 21 घंटे बिजली आती है। अच्छा। जब हमारी इंडस्ट्री चलती थी यहाँ पे हमें खाली 10 घंटे बत्ती आती थी, हमें जनरेटर इन्वर्टर इस्तेमाल करना पड़ता था। आज कुछ नहीं करना कोई दिक्कत नहीं हो रही। कोई दिक्कत नहीं है। रही गड्ढों की बात, ये गड्ढे भरे जाते हैं, ये तीसरे दिन यहाँ पे ट्रक ला के तोड़ देते हैं। अच्छा, हम फावड़ा लेके मतलब सरकार तो काम कर रही है पर जनता का भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल होना क्या है। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कहूँगा, भूत बना पड़ा हूँ मैं। मतलब काम धाम सही चल रहा है आपका? काम धाम क्या, काम धाम तो ऐसे छूट गया जो पूछिए मत। सब कुछ बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, ये लोग तो सब चीज बढ़िया ही कर रहे हैं। आपको सोचना नहीं। अम्मा भी बोली, जरा कुछ क्या बोल रही थी बता दीजिए जल्दी से। क्या बताए, घर में पानी हर रहा और क्या बना रहे हैं। और सरकार क्या क्या कर पाई आपके पास? कुछ भी ना करा, हमारा तो घर भी गिर गया। कुछ हमारे लिए तो कुछ अच्छा, आवास योजना के तहत आवास मिल पाया? कुछ नहीं मिला। कुछ ना मिला? अच्छा, राशन वाशन तो मिल खाली और राशन मिल रहा है बस। राशन तो मिल रहा है हाँ ना? बस, खाली राशन खाबे, घर गिर जाए मम्मा दबा जाऊंगी। बात तो सही है। हैं? बात तो भाई दबा जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी भी। बात तो यही है। वो के अपने अपने मुद्दे भैया, रोज की जो सुविधाएं चाहिए वो ही नहीं है, घर की छत ही नहीं है तो क्या होगा। अब आप बड़े बहुत देर से शांत खड़े हैं, अब आप भी बता दीजिए क्या लग रहा है इस बार यूपी की जनता चाहती क्या है, बताइए। अब यूपी की जनता तो यही देखिए, गरीबों का यह जगजीवन राम स्कूल था और इस बीजेपी सरकार ने उखाड़ करके फेंक दिया। अच्छा, स्कूल को ही उखाड़ करके फेंक दिया तो शिक्षा इस देश में क्या लागू होगा? क्या फायदा एक होगा? मिनट सुन सरकार लीजिए। को इससे क्या तो फायदा होगा? सरकार मजदूर विरोधी है। अच्छा, सरकार मजदूर और किसान विरोधी है और इनका शोषण करने के लिए पूंजीपतियों के हित के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। इसको लड़ करके खून को धरती से तर करके मजदूरों ने ये अधिकार जो है संविधान में लिखवाया था, उसको पाखंडी सरकार समाप्त कर दी। ये तो कह रहे थे अभी हमें भैया कहाँ गए, आगे आइए जरा, पीछे कैसे खड़े हो गए? बोल रहे 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, उनके 8 घंटे का पैसा नहीं मिलता है, उन्हें हाथ कट जाता है तो मालिक कहता है हमारे यहाँ काम नहीं करता है। अच्छा, आपने कहा मजदूरों की समस्या सबसे बड़ी गिनाई। सर, मजदूरों की, किसानों की समस्याएं, मजदूरों की समस्या, ठीक है। अच्छा, मैं आपका प्रश्न तो ले लेती हूँ। प्रथम समस्या हाँ ठीक है, सबसे ये कह रहे हैं कि प्रथम अगर समस्या है तो वो मजदूरों और किसानों की है। मजदूर और किसान की। एक और चीज वो कह रहे हैं कि मजदूरों को तो रोजगार इतना मिल गया है कि फैक्ट्रियों में अब कहीं ना कहीं रोजगार अगर मिलता है तो 12 घंटे ड्यूटी खटने के बाद भी उसे 8 घंटे का पैसा नहीं मिल रहा है। किसी भी जवाब मांग रहे, जवाब दीजिए। में पूछ लीजिए। बताइए। जो भी कंपनी के नियम है उन्हीं के हिसाब से पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है 12 घंटा करेगा तो उसका ओवर टाइम लेगा। बिल्कुल ऐसे थोड़ी है कि 8 की जगह 12 घंटा किएगा। आपको रोजगार कितना मिला है? जो बोर्ड लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी सच्चाई क्या है? रोजगार के नाम पे बेरोजगारी हुई है, लगातार बेरोजगारी। 50 कंपनियां इस देश में मोदी जी ने बेच दिया है। ये कहा जाता है कि देखिए वो बेचा नहीं गया, उसका निजीकरण किया गया कुछ प्रतिशत। तो निजीकरण का क्या मतलब हुआ? निजीकरण का, ये देश को आज़ादी ली गई निजीकरण के खिलाफ, सार्वजनिक चीज़ों के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, मजदूर और किसान के हित के लिए आज़ादी ली गई। आज़ादी यहाँ पूंजीपतियों और बड़े सामंती राजा और नवाबों को मिली है और किसी को। सबसे बड़ा मुद्दा कि कहीं ना कहीं पूंजीपति इतने हावी हो गए हैं जनता के लिए, है ना, जनता के मुद्दों पर इतने। हाँ। ये है इनका पॉइंट। अब आप बताइए इनके पॉइंट पर क्या कहना चाहते हैं? निजीकरण से खाली वही आदमी आएगा जो पढ़ा लिखा होगा और कैपेबल होगा। ये वो टाइम नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी है, पढ़ा लिखा नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि खाली पढ़ा लिखा निजीकरण में आएगा, यानी अनपढ़ गंवार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है इस सरकार में। ये मजदूरी है, बिल्कुल है, मजदूरी है, क्यों नहीं है। सबका अपना। ये सेल की, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ बात कर रहे हैं तो पढ़ा लिखा ही आएगा ना। अगर निजीकरण होगी तो पढ़ा लिखा आदमी आएगा और उसके हिसाब से अगर सरकार से उसको 1 लाख रुपया मिलता था तो उसको 2 लाख पूछना चाहती हूँ, वो पढ़े लिखे थोड़ी होंगे, पढ़े लिखे इंजीनियर होंगे, पढ़े लिखे इंजीनियर होंगे, कारीगर और ट्रेड्समैन पढ़े लिखे में नहीं आते हैं। मैं यहाँ पर पूछती हूँ एक सवाल, शिक्षित में नहीं आते हैं। यहाँ पर एक सवाल। ये
तो पार्क जाना था दादी। अच्छा मैं और लोगों के पास भी जाती हूँ, और लोगों के पास आपको क्या लगता है, इनकी बातें सुन करके क्या लग रहा है? अच्छा रुकिए तो सही, कहाँ भगे जा रहे हैं, इतना जरूरी क्या काम आ गया? इस बार क्या लग रहा है, कौन आने को यूपी में वापसी? मोदी योगी। ये क्या मतलब है? ये तुम धमकाने का काम करते हो? मोदी का योगी क्या रोजगार के ऊपर इन लोगों ने पकौड़े और मोदी है योगी, धक्का मारने की जरूरत नहीं है। ओनली करम योगी। क्या जरूरत है? वो एक वोटर है, वो अपने अधिकार के लिए निकला, अपने घर से थैला लेके निकला नौकरी करने के लिए, और उसे क्या शुक्रिया क्या दिया बीजेपी वालों ने आज तक यहाँ इन्हें अगर इन्हें कोरोना के अंदर गए गाजीपुर में जाते समय पतंगड़ बना दिया। रुक तो जाइए जरा, उनसे भी पूछ लेती हूँ, क्या लग रहा है आपको इन दोनों की बातें सुन करके? क्या लग रहा है कि जनता क्या चाहती है यूपी की, किसको वापसी देखना चाहती है? एक तो अखिलेश यादव भी चेहरा देखे जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ है, तीसरी तरफ और भी गठबंधन जो है जोर लगा रहे हैं। लग क्या रहा है आपको, बताइए कि आपके मुद्दे क्या है, जनता चाहती क्या है सरकार से, ये बताइए। जनता खुश है या नहीं? अच्छा नहीं जनता क्या, छोटा वर्ग मजदूर वर्ग जो है हाँ। उसके हित में तो है ही नहीं। आज तक कोई भी श्रमिक वर्ग के लिए कोई भी सरकार आई, किसी सरकार ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब जो छोटे वर्ग हैं उनके लिए कोई ध्यान नहीं दिया ना। आज गवर्नमेंट सर्वेंट जो है 50,000 40,000 फोर्थ क्लास का पानी पिलाने वाला भी पा रहा है। क्या जो मजदूर आदमी है उसके साथ परिवार नहीं है, उसके साथ बड़े बड़े खर्चे नहीं हैं, वो 8,000 7,000 में उन्हीं खर्चों को झेल रहा है। बिल्कुल। अच्छा आपको क्या लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवार या जो गरीबी की श्रेणी में आते हैं, आपको क्या लगता है उनके लिए क्या किया गया? कितने गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई चाहिए? उनके लिए कोई ना कोई इस तरह का कानून बनाना चाहिए कि उनको भी कम से कम भरण पोषण अपना जीविकोपार्जन कर सकें सही ढंग से। ये वो लोग हैं जो बोलते नहीं है, और जब बोल रहे हैं तो इनकी बातों को जरूर सुना जाए, क्योंकि आपको खबर में चटकारे चाहिए होते हैं, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, पर आपको एंटरटेनमेंट के साथ उसी तरीके के साथ खबरें दिखाते हैं ताकि आप इन लोगों की बातों को ध्यान से सुन सकें। वो एक माध्यम है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये वो लोग हैं जो नहीं बोलते हैं और फिर भी अपनी बातों को बोल रहे हैं, कुछ शब्दों को जुटा करके यहाँ बोलने की हिम्मत रख रहे हैं कैमरे के सामने। तो इसे पक्ष विपक्ष ना रखा जाए, इसे सुना जाए। हाँ बताइए। मैडम जी, गरीब मजदूर वर्ग का इंसान जैसे तैसे पेट काट करके यदि अगर अपने बच्चों को शिक्षित करा भी देता है तो उसको किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिल पाता है। यदि अगर वो मैकेनिकल लाइन में जाता है तो 3 लाख 4 लाख डोनेशन चाहिए उसके लिए। इतना हाई फाई लेवल का उसका जो है नॉलेज होता नहीं है, तो उसको रोजगार नहीं ले जा करके फिर उसी लेबर ग्रुप में डाल दिया जाता है। अच्छा ये सरकार भी तो कहती है ना कि कहीं ना कहीं आप में अगर काबिलियत है तो ऐसे विश्वविद्यालय बने हैं, सरकारी विश्वविद्यालय बने हैं, वहाँ पर आप करवाइए बच्चों को। तो क्या लग रहा है कि कहाँ कमी छूटी? वहाँ हो ही नहीं पाता है, वहाँ पैसा चाहिए, उतना पैसा है ही नहीं गरीब के पास जो दे पाए। कमी की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे बीए पढ़े हुए लड़के यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। पकौड़ी, इन्होंने एक बिजनेस दी है, पकौड़ी का लिए कह रहे थे, पकौड़ी के लिए खा रहे, रिक्शा चलाने के लिए, उनकी रोज गिरे खाने पीने रोटी परिवार पालने के लिए सारा काम कर रहे हैं। चाहिए अगर मैं सरकार को इनके मुद्दे दिखाना चाह रही हूँ ना कि इनकी बातों को सुने सरकार, सत्ता पक्ष सुने कि कहाँ आप में खामियां हैं, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि पकौड़े वाली चीजें ये कही गई थी कि कहीं ना कहीं ये भी तो एक रोजगार है। आप उन लोगों की कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ खेल रहे, ये था मसला। नहीं, ये तो मोदी जी हमें शुरू से इतना बहका रहे हैं, झूठ बोला हमें। मोदी जी जो कहते सारा कमीर ऐसे बाजू फैला के अमित शाह बोलता था, जब वहाँ पे झूठ तो संसद भवन में उस मंदिर के बीच में मोदी जी खड़े होके बोले थे नाले के अंदर से गैस निकलती है। वो नाला हमें आज तक वो नाला ही नहीं मिला भी, कौन से नाले में गैस निकलती है जिसमें एक गरीब आदमी अपना खाना बना ले। इन लोगों का कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है, सिर्फ जातिवाद ये फैला के वोट लेते आए हैं आज तक, और कोई काम नहीं। ऐसी कोई पार्टी नहीं बची जो जातिवाद के मुद्दे को लेकर के आगे ना बढ़ी हो। ये तो सच्चाई है, इस यूपी की कटु सच्चाई यही है कि जातिवाद का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है। और देखिए बहुत सारे लोग सुनने के लिए यहाँ पर खड़े हो गए, जो मजदूर वर्गीय है, लेबर है, वो लोग सुनने के लिए यहाँ पर बैठ गए। हम भी उनके साथ बातचीत करते हैं। माहौल क्या लग रहा है?
सबसे पहले अपना नाम बताइए। माहौल नरेश नरेश राम नरेश राम। नरेश आपका नाम है। तो क्या लग रहा है नरेश जी कि इस बार यूपी की जनता चाहती क्या है कि सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए मजदूर वर्ग के लिए? आपके मन में चल क्या रहा है कि माइक अगर यहाँ पर आया है तो आप सरकार से कहना क्या चाहते हैं? बताइए कहना क्या चाहेंगे? बताइए, थोड़ा सा कुछ बताइए, बोलिए। अगर मन में दबा के बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? बताइए। अब तो हम लोग 2 साल आगे से 2 साल पीछे हो गए। अच्छा, 2 साल आगे होने की जगह और पीछे हो गए। बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया। क्यों लगता है कि खत्म हो गया? क्या उसकी बड़ी क्या कोई साधन नहीं है गरीब आदमी के पास? बड़े बड़े आदमी के पास तो है कि नेट पर लोग पढ़ा रहा है बच्चों को। हम लोग कहाँ, हम लोग को तो उतना है नहीं कि जो हम लोग के लिए कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। रोजगार पर क्या काम हुआ? तो एकदम बिल्कुल पिटा गया सर, बिल्कुल पिट गया रोजगार। बिल्कुल पिट गया। ये मजदूरों की आवाज है। अम्मा रुक नहीं रही है बिना बोले भुट्टा भूंज रहे, भुट्टा भूंज रहे हो। सरकार तो भुट्टा खिलाओ, 50 रुपया दिया। कह रही है सरकार को भुट्टा उट्टा खिलाओ। सरकार भी तो सुने फिर कैसे ही, जो उनके पास है उसे देने की कोशिश कर रही है। आप लोग के पास जो है वो तो दे दो गरीबों के लिए। सच्चाई तो यही है ना? हाँ। बड़े पद पे बैठे कुछ कर दें गरीबों के लिए। सही बात है। अच्छा, योजनाएं सरकार ने बहुत सारी बनाई है। आप लोगों को योजनाएं पता है? क्या क्या योजना? मुझे कुछ नहीं, हम तो पढ़ी लिखी तो हूँ, तो हमें तो योजना क्या पता। राशन है, बस खाली और राशन मिलता आवास है, कुछ और नहीं। योजना हो गई। कुछ भी ना मिला, कुछ भी नहीं मिला ना। और नहीं है, नहीं विश्वास है या घर हुआ झोपड़ी बनाई हुआ, चलो देख आओ कि कितना बड़ा घर द्वार है। आप शिकायत भी करती है कि भाई आवास योजना है उसके तहत आपने सब कुछ करा, कोई नहीं। हमारे सबका नाम ही नहीं पता चलती है। जो खाने वाले हैं बीच में खा लेते हैं। अच्छा, हम सब तो हाँ वहीं से वहीं हो जाता है। नाम ले जाएंगे, सब लिख के ले जाएंगे, फोटो खींच ले जाएंगे, पता चली के हाँ सब ले जाए सब। हाँ चलिए सुन लीजिए जरा, ये है सच्चाई। निचले यही हाल है। मैंने 5000 रुपया वो भर दिया। अब वो की बात है उनके सचिन डागर के 3 चक्कर गए, शौचालय गए हैं, सबका कुछ नहीं बना हुआ, ऐसे ईंट लगा, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। नहीं अभी ना गाँव में छोटी योजना यही तो है। अगर यही नहीं पहुंचेंगे तो फिर क्या कौन पहुँचेंगे? सही बात है, तो यही है। अच्छा, आप भी बता दीजिए। अरे रुक तो जाइए, मुस्कुराते हुए पीछे कहाँ भाग रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या लग रहा है? युवा है। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? वही 20 साल। 20 साल हो गए तो इस बार तो वोट देंगे। तो क्या चाह रहे हैं कि युवा के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि क्या सरकार से मांगे आपकी? बताइए, अब बोलिए कुछ बोलिए। अगर हम आपके पास खड़े हमारे सामने नहीं बोल पा रहे तो कैसे काम चलेगा? बताइए। हाँ, अच्छा, रोजगार पर कुछ काम हुआ नहीं हुआ? शिक्षा पर काम हुआ? स्वास्थ्य पर कुछ जानते हैं? थोड़ा ये सब तो उतना ही नहीं जानते। चलिए कोई बात नहीं, जो बोलना चाहेंगे बोल देंगे भैया। आप तो तैयार खड़े हैं बिल्कुल बोलने के लिए। हाँ? में दे दे रहो। तो बताइए क्या कहेंगे, किसकी तारीफ में जो है काम गिनाएंगे? बताइए, योगी जी के बारे में क्या कहेंगे, या अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे, या यूपी के लिए क्या कहेंगे? बताइए। यूपी के लिए तो हमें तो सबसे बढ़िया कि अखिलेश, मायावती, चाहे आता है कांग्रेस, ये 3 में कोई आ जाए सबसे बहुत बढ़िया बात। योगी जी कहाँ छोड़ दिया? योगी तो एकदम भाड़ में गया। वो तो गेरुआ बस्तर वाला है। अरे बाप रे, एकदम गेरुआ बस्तर। हाँ, इतनी कैसे आपको नाराजगी हो रही है? नाराजी ऐसा ही है। हाँ, क्यों हो रही? बताइए तो सही जरा। ऐसा ही नाराजी है। हाँ, ऐसा ही नाराजी है। बोलिए तो सही, क्या बोल रहा हूँ भाई, नाराजी इसलिए है, वो तो कहा कि हाँ मंदिर बनवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सब पैसा वसूली कई कि यहाँ से गरीबन से ले जाके अपने जेबा में भर लिया है और कुछ नहीं किया है। जेब में कहाँ भर लिया? बोल रहे हैं राम मंदिर में लगा रहे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं किया है, वो अपने जेब में भर लिया है। हाँ, अच्छा, और क्या काम हुआ आप लोगों के? नहीं है। गरीबों के लिए क्या किया? कुछ नहीं कर रहा हो गरीबों के, कुछ नहीं किया। नहीं कुछ नहीं कर रहा। राशन, शौचालय, आवास योजना, उज्ज्वला। हाँ, राशन जो है तो उनका दे रहा, कहा कि हम दे रहा, लॉकडाउन में सबको राशन कार्ड बनवा दिया और कहीं किसी को बनवा नहीं किया। यहाँ नाम सबको लिखा गया, किसी को बनवा नहीं। जैसा पुराना है वही मिल रहा। नया में जो भूखा मर रहा गरीब आदमी यहाँ किराया पर रह के उनको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बादल कैसे ही राशन यहाँ मिल जाता तो काहे को जाते गाँव अपने भगते। योगी जी से कुछ आसे थी आपके पिछले 5 साल पहले कि भाई योगी जी आए हैं तो कुछ करेंगे? ये हुआ कि कुछ करे ना, कुछ नहीं किए। अपना जो करना था वो कई अपना जेबा भर लिए हैं। मोदी भी, हाँ मोदी भी भर लिया, योगी भी भर लिया, दोनों भाई हैं वो। और हाँ, हम उनसे छोटा भाई हूँ ना, हमारे ऊपर घोटाला कर दिए हैं। चाहे वो बांटे चाहे हम भी बांट रहा हूँ। आप 3 भाई हैं, मोदी, योगी और आप। हाँ, और आपके साथ घोटाला, हमारे साथ घोटाला कर, चाय में हमारे घपला कर दिए। आपने छोटे भाई छोड़ दिए अपने, ऐसे कैसे? जो घाटा में है भैया, ये तो बड़ी दुविधा है। बहुत बेकार आदमी है। हाँ, समर्थन नहीं जाने वाले हमारे तरफ लोगों से नहीं है।
योगी जी नाखुश हो गए आपके छोटे भाई, देख लीजिए कितने नाखुश हो गए। अब आप भी बता दीजिए, मुस्कुरा रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानता ही नहीं। अच्छा कुछ तो बोल लीजिए, क्या लग रहा है इन सबको सुन करके? आप बड़े अनुभवी लग रहे थे, उस समय बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर के। जनता चाह क्या रही है? अगर सबके लिए मुद्दा है, और क्या लगता है लास्ट टाइम में क्या होने वाला है? लास्ट टाइम में इस संघर्ष और आंदोलन से निकल करके जो विपक्षी दल में किसानों और मजदूरों के हित के लिए जो संघर्ष में आएगा, वही आखिरी गद्दी पे होगा। अच्छा, हाँ, केवल विपक्ष में ही देख रहे हैं आप कहीं ना कहीं भविष्य अच्छा है? पक्ष तो पूर्ण रूप से विशेष पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। उनके हित के लिए इन्होंने कानून बनाया है। सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती तो क्या 2,000 रुपए वाली सम्मान निधि किसानों को सम्मान देती? निधि, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, शौचालय, 2,000 रुपया जो है वो किसको मिला है? वो उन लोगों को मिला है जो पूर्ण रूप से भूमिहीन नहीं है, जो जमीन जोतने वाले हैं उनको मिला है। जो उनको भूमिहीन है उन्हें क्या दे रही है सरकार? जरा ये तो बता दे। जो भूमिहीन है, जिनका कोई खेत बाड़ी नहीं है, जिनको मजदूरी ही आधार है, उन्हें ये क्या दे रहे हैं? उन्हें आप तो मुझे लगता है कि आप तो सक्षम हैं, पर फिर भी आप मजदूरों की आवाज उठा रहे हैं। मजदूरों की आवाज उठाते रहे हैं और इसके लिए हम जेल भी काटे हैं। अच्छा, इसके लिए जेल भी काटे हैं, एक नहीं कितनी बार। उनके मुंह पर सबसे बड़ा मुद्दा मजदूरों का ही है। जब से स्टार्टिंग से हम प्रोग्राम किए हैं, क्या लगता है कि सरकार कितनी बड़ी चूक में रह गई है मजदूरों के लिए? कितना काम की, खामी कहाँ छोड़ी? अगर आप होते, आप वहाँ होते तो आप मजदूरों के देखिए, हम ऐसे, ये कांग्रेस और बीजेपी पहले समाजवाद के नाम से, लोकतंत्र के नाम से समाजवाद थे, अब राष्ट्रवाद के नाम से विकास आए हैं। ये नहीं है, विकास आए हैं, विकास करेंगे। विकास के नाम पे गरीबी का विकास और पूंजीपति का विकास, ये इनका विकास का मुद्दा है। पूंजीपति होता चला जाए, अब मजदूर गरीब से गरीब होता चला जाए, ये इनके विकास का रास्ता। हाँ, ये धारा इन्होंने बना रखी है। जातिवाद इनका मुख्य आधार है। जातिवाद पाखंड, ये जातिवाद पाखंड में आता है। ये फांसीवादी एक संगठन है। जातिवाद चलाना, क्षेत्रवाद चलाना, भाषावाद चलाना और किसी भी धर्मांधता को चलाना फांसीवाद है, और ये हिटलर के चेले हैं। अच्छा, एक और चीज पूछती हूँ, आपको क्या लगता है कि कौन पार्टी ऐसी है जो जातिवाद के मुद्दे को ना लेकर के चलती हो? इस यूपी में यही होता आया है कि जातिवाद का मुद्दा सबसे बड़ा है। तो आप जनता से कहना क्या चाहते हैं कि कोई भी पार्टी हो जातिवाद पर वोट दे ना दे, क्या जातिवाद पर वोट हमें नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। नहीं, पार्टी को नहीं, किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना है जातिवाद के नाम। जातिवाद पर अगर आती है बात, तो ऐसे नेताओं को बीच मैदान में जनता पचलत्ती बोल करके मारे तो ये बेहतर काम होगा। क्योंकि जातिवाद के नाम, हाँ, जातिवाद और धर्म का नाम, जाति और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का जो नाम लेता है, और ये अधिकतर उसमें बीजेपी नंबर 1 है। बाकी और नहीं, उनका तो काम है जातिवाद चलाना। और पार्टियां ज्यादा पीछे हैं। हाँ, इस मामले में थोड़ा पीछे हैं वो। अच्छा। वो जातिवाद करने में थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि उनको कुछ छिपाना भी पड़ता है। अच्छा। हाँ, कोई ज्यादा है तो ये है। चलिए, बड़ी अच्छी बातचीत हुई इन सभी से। हमारी अम्मा जी से भी बड़ी प्यारी बातचीत हुई। भुट्टा सेक रही थी तो कह रही थी मोदी जी भुट्टा भी खा लीजिए। हाँ, मोदी जी को भुट्टा खिलाएंगे? हाँ, बिल्कुल खिलाऊंगे। हमें तो पहले सामने, जब तो खिलावा जाएगा काम। चलिए, आए तो सही सामने, जब तो खिलाया जाएगा। जनता तो बड़ा प्यार कर रही है। अब आप इस प्यार को किस तरीके से ले रहे हैं, सवाल तो ये है। और ऐसे ही जमीनी सर्वे दिखाते रहेंगे। और ये बड़ी प्यारी बातचीत थी इन सभी से, जो है बहुत प्यारी प्यारी शब्द जो है इन सभी बात बोलना चाहता था। अब जैसे पिछली बार उपचुनाव हुए गोरखपुर की धरती से, और वहाँ पे उपचुनाव में दूसरी पार्टी जीती, और बहुत जल्दी आपके सामने अब जो इलेक्शन आने वाला ना, बहुत बड़ा बम फूटेगा बाबा के लिए कि वो वहाँ पे इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा। योगी जी को आप कम आंकना है क्या? बिल्कुल कम नहीं आंक रहे। उन्हें बहुत, वो लफ्ज भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जब ज्यादा ही खपा है भैया। बहुत कुछ सिखाया है उन लोगों को। आप बताइए भैया, योगी जी, अखिलेश जी, गठबंधन क्या लग रहा है? रुके
आप बाइक रोक करके यहाँ खड़े हुए हैं तो पूछ ही लेते हैं जल्दी। हाँ बताइए बताइए उन्हें क्या मतलब बता क्या लग रहा है, किसकी लहर लग रही है इस बार 2000? योगी जी आएंगे पक्का 100% क्लियर एकदम 100%। 100% देख रहे हैं, बिल्कुल सीना ठोक के कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम ऐसा पूरा आज। और यूपी में मैं ये समझ रहा हूँ 5 साल के पहले आप बताइए क्या सरकार थी। योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। अब सबको जनता को खुश सरकारों ने भी कुछ खास काम नहीं खास काम किए थे। अखिलेश जी ने तो 2-2.5 से आए वो रोड कैसा है, जिस रोड से आप आए वो रोड कैसा है? मैं चाहता हूँ कि 5 साल के बाद कैसा रोड था उसका जवाब दीजिए आप। 5 साल के बाद पहले कैसे रोड था? और योगी जी ने जिस तरह से यहाँ पे अपना ये लखनऊ का रोड देखा आपने, और कितनी जल्दी बना वो रोड? मैं एक चीज को थोड़ी रोड देखा आपने? ये देखा कि जितना हम पहले एक बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए, पता है मेरी बात सुनिए। देश में हमारे कितना मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जितना बढ़िया 19 कोविड में योगी जी ने काम किया है, जितना बढ़िया नेतृत्व किया है, इतना किसी भी हमारे देश की बात छोड़िए आप। ऑस्ट्रेलिया के जो एक संसद ने कहा कि योगी जी को हमारे पास भेज दीजिए यहाँ आके, तो योगी ने बहुत बढ़िया काम किया। ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं उनको? बिल्कुल हमारे योगी जी बढ़िया आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। बताइए अखिलेश के जमाने में जिसकी बात कर रहे हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार था, उनके यहाँ तो एक मुख्यमंत्री था ही नहीं। शिवपाल के ऊपर कितना भ्रष्टाचार अभी हुआ जो हुआ है, राम मंदिर पे कोई नहीं है, साबित नहीं हुआ। कहने को कोई कुछ भी कर दे। धरती 2-5 मिनट के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए की महंगी हो जाती है। जो भी काम किया है योगी जी ने, जो भी काम किया है बढ़िया काम किया, लेकिन सब जनता को खुश रखना ये किसी की बस की बात नहीं है। तो पूरी जनता को कोई भी हाँ कोई भी खुश नहीं रह सकता। और 100% नहीं, आने वाले में मैं तो कहता हूँ इस बार बीजेपी 400+ आएगी। फिलहाल खड़ी हूँ यहाँ पर, मजदूरों का और किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा बताया है यहाँ की जनता ने कि मजदूरों के लिए सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने कितना मजदूरों के लिए? देखिए मैडम, मजदूरों के लिए जो किसान की बात हो रही है, मजदूर अलग और किसान अलग। किसान अलग है। ठीक है अब ठीक, अब महंगाई के समय में देखिए बीजेपी हर एक चीज। आज के मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कांग्रेस की राज थी 2014 के पहले, फिर भी क्या बेरोजगारी नहीं थी? बेरोजगारी फिर भी थी और आज भी है। फायदा क्या हुआ? बीजेपी से फायदा ही तो होना चाहिए ना। देखिए मैडम, फायदा देखिए, हमने आपने सरकार दूसरी बनाई, ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं एक अच्छे विकास के लिए बनाई ना, कि भाई बीजेपी आएगी तो मजदूर वर्ग के लिए, किसान के लिए ये करेगी। तो मैं वही सीधे पूछना, राम मंदिर का मुद्दा आपको पसंद आया तो मैं चाहती हूँ कि भाई राम मंदिर हुआ, ठीक है, ठीक है। अब आगे में मजदूर किसान का बड़ा मुद्दा है, वो भी मैं जानना। अब किसान के अब ठीक है मैडम, जैसे किसान के बारे में आपको बता दूं, किसान के मुद्दे पर अगर इतना किसान का जनता साथ देती तो बीजेपी सब जगह जीत नहीं सकती थी। मैं तो ये समझता हूँ किसान के मुद्दे पे थोड़े मुट्ठी भर किसान ऐसे हैं जो कि किसान के विरोध कर रहे हैं, बाकी तो मुझे नहीं समझ रहे हैं। और मजदूर के बारे में तो अब मुझे इतना जानकारी नहीं है, फिर भी इन्हें गैस सिलेंडर इनके घर में सस्ता मिल रहा है, पेट्रोल इन्हें 111 रुपये लीटर मिल रहा है, तब भी ये वो वाली बात है, ये भक्तों वाली बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैडम इसके महंगाई दिख रही है, महंगाई तो बिल्कुल है, महंगाई तो बिल्कुल है, लेकिन मैं ये वो मान रहे हैं ना, वो जो महंगाई है, जो चीज है उसको तो मानना पड़ेगा। महंगाई है ऐसी बात नहीं है सरकार, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ और बाकी बीजेपी के नेता क्यों नहीं मान रहे? वो तो कह रहे महंगाई है ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं, महंगाई तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। महंगाई है, 170 रुपये इस समय जो है सरसों का तेल हुआ है, किसान सब जो है परेशान है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने काम बढ़िया किया है और अन्य सरकार से पूर्ण तरीके से अगर उसका सार निकाला जाए तो बीजेपी ने इनके मुताबिक बहुत अच्छा काम किया है। उनके मुताबिक मजदूरों का मुद्दा बड़ा है। और देखिए, बड़ा प्यारा सा सर्वे निकला है। मुझे लगता है कि गाजियाबाद की जनता वाकई बड़ी जागरूक है, क्योंकि एक अलग सा ही जो है सर्वे निकला। एक भैया तो हमारे छोटे मोदी जी के भाई मिल गए, वो भी मिल गए, एक अम्मा भी मिल गई, कह रही थी मोदी जी को भुट्टा खिलाए। ऐसे बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए आप अगर सर्वे देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। दिखाने को हम भी एक प्रोफेशनल ढंग से दिखा सकते हैं, पर हम चाहते हैं जहां आप शुरुआत से अंत तक जुड़े रहें, ऐसे सर्वे निकल कर के आए, ऐसी बातें हों, ऐसे ही उनसे मिलनसार जो है बातचीत होती रहे। इसीलिए सपोर्ट करते रहिए। ये ज़मीनी पत्रकारिता है या फिर आप कह लीजिए देहाती पत्रकारिता, क्योंकि वो हमारा गर्व है। फिलहाल के लिए नमस्कार।